हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने फटाफट ज्ञान की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोग कोऑर्डिनेट रिलेटेड बेस कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड बातें कर ली थी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन का सेक्शन आता है। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, फटाफट ज्ञान का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको आपको मैं फटाफट समझा देता हूं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग एक आर्टिकल लेते हैं जिसका नाम आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। तो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। फिर इसके जो अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, एक एक एप्लीकेशन हम लोग एक एक वीडियो में लेते जाएंगे। तो पहले बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो मैंने आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसकी इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 2। अब अगर मान लीजिए मैं आपको कोई एक पॉइंट देता हूं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो मैंने कहे 1,5, या मैंने आपको एक पॉइंट और दे दिया -3,6, और मैं आपसे पूछता हूं कि जरा आप इस पॉइंट की पोजीशन बताएं। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ, मैं इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में पुट करता हूं। तो मैंने x को अगर रखा 1 तो y आ गया 5, और ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट की पोजीशन क्या हुई कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। ये जो दूसरा पॉइंट आपको दिया है b -3,6, अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन पर पुट करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -3 रखा तो ये आया -9 प्लस 2 -7, जबकि ये दिया है 6, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर। अब मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ फिर ये पॉइंट है, तो वो कहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा तो वो लोग कहीं पर भी लाई कर रहा होगा, जिसको मैंने मान लो यहां बना। तो अभी तक मैंने केवल दो बातें सीखी कि जो भी पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर दे वो पॉइंट लाइन पर लाई करता है, और जो पॉइंट उस पर सेटिस्फाई ना करे वो उस पर लाई नहीं। अब इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर इसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। मैं आपको एक लाइन दूंगा L, दो पॉइंट दूंगा A और B, और ये दोनों ही पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पर लाई कर रहे हैं, या ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड पर लाई। तो आखिर ये जानकारी बच्चों कैसे निकाली जाए। मैंने कहा देखो, पहले मैं इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में पुट करूंगा, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं LA। अच्छा, अगर LA 0 आ जाता तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई, और अगर LA 0 नहीं आता तो इस पर लाई नहीं करता। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, पिछली स्लाइड में बताया कि जो पॉइंट A है वो इस पर लाई कर रहा है और B इस पर लाई नहीं कर। अब इसी को मैं थोड़ा सा भाषा बदल के बोलूं तो क्या कहता हूं कि ये पॉइंट जो है हम लोग सिंपल बोलते हैं कि वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं अगर कहूं तो इसी को भाषा बदल के कैसे कहूंगा, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लिख दूं तो बोलो कोई फर्क तो नहीं पड़ता बच्चों। तो मेरा ये कहना है कि जो पॉइंट इस लाइन में पुट करने पर 0 वैल्यू दे दे वो पॉइंट इस लाइन पर लाई करे। मतलब उल्टा, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है वो इस लाइन में पुट करने पर मुझे 0 वैल्यू दे, और ये जो पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा वो इसमें पुट करने पर 0 वैल्यू नहीं देगा। और अगर वो 0 वैल्यू नहीं देगा, क्या मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। तो थ्योरी क्या कहती है बच्चों,
जो भी पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं वो तो लाइन में पुट करने पर 0 वैल्यू देते हैं। सेम साइड पर लाई करने वाले सारे पॉइंट आपस में सेम साइन का आउटपुट देते हैं। वो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी साइड के सारे पॉइंट भी आपस में सेम साइन का आउटपुट देंगे, जो साइन इधर वाले साइन का अपोजिट है। तो अगर मैं इस बी पॉइंट को इस लाइन में पुट करूं बच्चों, तो y की जगह मैंने रखा 6, फिर -3 इंटू -3 -2, और ध्यान से देखिए ये क्वांटिटी आ गई पॉजिटिव। मतलब ये जो बी पॉइंट है वो इस लाइन में पुट करने पर पॉजिटिव साइन का आउटपुट दे रहा है। मतलब इस साइड पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस लाइन में पुट करने पर पॉजिटिव साइन का आउटपुट देंगे, और इस तरफ लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो आपस में सेम साइन का आउटपुट देंगे, जो इधर वाले साइन का अपोजिट। तो ये जो आपके सामने एक तारामंडल टाइप की चीज बनी हुई है, ये आप दिमाग में छाप लें। जो भी पॉइंट लाइन पर है वो लाइन में पुट करने पर 0 वैल्यू देगा। एक तरफ के सारे पॉइंट आपस में सेम साइन का आउटपुट देंगे, दूसरी तरफ के सारे पॉइंट आपस में सेम साइन का आउटपुट देंगे, जो साइन एक दूसरे के अपोजिट। एक बात और, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी कि ये पॉइंट इस लाइन में पुट करने पर किस साइन का आउटपुट। बच्चे कहते हैं सर आपने अभी तो दिखाया कि इस पॉइंट को जब आपने इसमें पुट किया तो इसने पॉजिटिव साइन। मैंने कहा देखो बेटा, ये तो सवाल करने वाले की इच्छा पे निर्भर करे। लाइन तुम्हें दी थी y बराबर 3x + 2, तुम सब कुछ एक तरफ लाए। तुमने क्या किया, 3x + 2 को इधर लाए। किसी का मन होता कि सर मैं इस लाइन को ये लिखूंगा, बोलो क्या वो ये बात सही कह रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो उसकी मर्जी है कि सब कुछ इधर लेकर जाएं या इधर लेके जाएं। पर हुआ क्या, जब वो इधर लेके गया तब तो देखो उसको साइन मिल रहा है पॉजिटिव, लेकिन अगर वो इसमें लेके जाता तो बोलो उसको आउटपुट मिलता नेगेटिव। तो हम कभी साइन नहीं बोलते, हम बस ये कहते हैं कि सेम तरफ के सारे पॉइंट सारे सेम साइन का आउटपुट देंगे, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर तुम इसके रेफरेंस में साइन स्कीम बनाओगे तो वो आएगी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन अगर तुम इसके रेफरेंस में बनाते तो वही साइन स्कीम बिल्कुल पलट जाती, ये आती नेगेटिव ये आती। तो यही कॉन्सेप्ट है इस बात को पता करने का कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड पर या। तो हम करेंगे क्या बच्चों, ये दी है तुम्हें लाइन, ये दिए हैं दो पॉइंट ए और बी। पहले मैं इस पॉइंट ए को उठाकर लाइन में पुट कर दूंगा। मान लो उसने पॉजिटिव साइन का दिया, मान, अब हम बी को पुट करें। अगर बी ने भी लाइन में पुट करने पर पॉजिटिव ही साइन का आउटपुट दे दिया, इसका मतलब वो भी इसी साइड पर लाई कर रहा है, मतलब बोथ पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड। बोलो क्लियर। और अब अगर मैं इधर की बात करता हूं, ये हो गया मान लो तुम्हारा पॉइंट बी, और अगर ये अपोजिट साइड पर है तो इसने अगर दिया पॉजिटिव तो ये देगा आपको नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूंगा, LA इंटू LB अगर ग्रेटर देन 0 आया तो बोथ द पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड, और अगर LA इंटू LB आया लेस देन 0 देन बोथ पॉइंट्स बिलोंग्स टू अपोजिट साइड। क्लियर है बच्चों। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अब यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक लाइन मैंने आपको दी 2x + 3y = 5, एक पॉइंट P दिया -1, 2, एक 2 दिया 2, -7। कहता है बताइए ये दोनों पॉइंट सेम साइड या अपोजिट साइड। तो मैंने पहले किया LP फिर किया LQ। तो LP निकालेंगे तो -2 + 6
-5 L क्यूब 4 -21 -5, ये ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव, ये ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव, आंसर आया पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दीज 2 पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम साइड। क्लियर है बच्चों? अब इसी में आईआईटी देखो सवाल कैसे बना लेता है बच्चों, वो भी देखिए। वो एक लाइन आपको देगा, मैंने यही ले ली 2x + 3y = 5। एक पॉइंट आपको देगा A से -1, 2 और एक पॉइंट देगा B से α, 3 α -7 और कहेगा कि if A and B line on same side then find the value of L। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को पहले मैंने लिखा 2x + 3y -5 = 0 और मैं अगर ये पॉइंट A इसमें पुट करता हूं तो आया -2 + 6 -5, ओवरऑल क्वांटिटी आ रही है निगेटिव, और अगर इनको सेम साइड पर होना है तो B को भी इसमें पुट करने पर निगेटिव आंसर देना होगा। तो आया 2α + 9α -21 -5 must be less than 0. This implies 11α -26 less than 0. Then alpha belongs to -∞ से 26/11। तो ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत आर्टिकल, जिसपे आईआईटी समय समय पे सवाल बनाती रहती है। कभी वो इस पॉइंट जो अननोन है उसको लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक में दे देगा और वो हमारे सिंप्लीफिकेशन के काम को थोड़ा सा बढ़ाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ये मैंने इस कॉन्सेप्ट का, ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हुआ, मैंने इस कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन आपको बताया है कि पॉइंट लाइन ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड। फिर आगे हम लोग इसी के अभी 3 एप्लीकेशन और सीखेंगे। तो आगे आने वाले हम लोगों के वीडियोस में यही चेन आगे बढ़ती रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखकर आप प्रयोग करें और अपना समय बचाएं और नंबर बढ़ाएं। बेस्ट ऑफ